वंदे मातरम कोचिंग के YouTube चैनल पर आपका स्वागत है मेरे दोस्तों। आज जो है बात करते हैं मैथ्स की, और मैथ्स में जो है प्रॉफिट एंड लॉस की बात करें। ये जो टॉपिक है सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्जाम, मिलिट्री स्कूल और जो कंपटीशन की तैयारी करने वाले इंग्लिश मीडियम के बच्चे हैं उनके लिए जो है ये वीडियो जो है बनाया जा रहा है। तो आज जो है मेरे दोस्तों यहाँ पर बात करें नए टॉपिक की, और नया टॉपिक जो है स्टार्ट कर रहे हैं प्रॉफिट एंड लॉस। कौन सा टॉपिक है मेरे दोस्तों? प्रॉफिट और लॉस, लाभ हानि, प्रॉफिट लॉस। अब यहां पर समझने वाली बात है प्रॉफिट किसे कहते हैं, लॉस किसे कहते हैं। देखो यहां लाभ और हानि की जब बात हो रही है तो लाभ हानि, किसी चीज के लिए लाभ कब होगा और हानि कब होगी उसकी बात करें। भाई कोई चीज हम खरीद कर लेके आएंगे, परचेस करेंगे और उसको किसी रेट में हम बेच देंगे वापिस। भाई 1000 रुपए की चीज लेके आए 2000 में बेच दी, 1000 रुपए की चीज लाई 1000 में कोई चीज लेके आए 15,000 में बेच दी या 1500 में बेच दी। सॉरी, अब समझने वाली बात यह है कि यहां पर एक चीज होती है कॉस्ट प्राइस। क्या होता है बेटा? कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस का मतलब होता है खरीदना, और इसको शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं सीपी। क्या बोलते हैं बेटा? सीपी, कॉस्ट प्राइस, खरीदना। ठीक है। इसके अलावा मेरे दोस्तों यहां पर एक बात और आती है सेलिंग प्राइस की। किसकी बात आती है बेटा? सेलिंग प्राइस। इसको कहते हैं बेचना, और इसको शॉर्ट में कहते हैं एसपी कहते हैं। बात समझे नहीं समझे? अब समझने वाली बात है कि प्रॉफिट और लॉस की बात करें तो हम अगर कोई भी वस्तु लेके आए, चीज खरीद कर लेके आए, अगर हमने कम में कोई चीज खरीदी और अधिक में बेच दी तो हमें क्या हो जाएगा? प्रॉफिट हो जाएगा। भाई कम में कोई चीज लेके आए और अधिक में बेच दी तो हमको क्या होगा? प्रॉफिट हो गया। इसी प्रकार से हम अधिक में कोई चीज खरीद के लाए और कम में बेच दी तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? हमारे को लॉस हो जाएगा। बोलो समझे कि नहीं समझे? इसी प्रकार से यहां पर अगर बात करें मेरे दोस्तों प्रॉफिट की बात करें, प्रॉफिट कब होगा? जब हमारा सेलिंग प्राइस अधिक होगा, जब हम ज्यादा में बेचेंगे तभी हमें फायदा होगा। भाई कम चीज में कोई वस्तु जो है कम पैसे में लेके आए, मान लो 1000 में कोई चीज लेके आए, 2000 में बेच दी उसको, मतलब कॉस्ट प्राइस जो है हमारा 1000 है और सेलिंग प्राइस जो है हमारा 2000 है। इसका मतलब हमें यहाँ पर क्या हो गया? प्रॉफिट हो गया। बोलो समझ में आएगी नहीं? तो प्रॉफिट कब होगा? जब हमारा सेलिंग प्राइस अधिक होगा। समझे बात को? अब सेलिंग प्राइस ज्यादा होगा, इसका मतलब प्रॉफिट इज इक्वल टू एसपी माइनस सीपी। एसपी का मतलब क्या? सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। बोलो समझ में आएगी नहीं? इसी प्रकार से बात करें लॉस की। लॉस कब होगा? जब हमारी कॉस्ट प्राइस अधिक हो गई। भाई हम कोई 1000 में कोई चीज खरीद के ले गए, कोई वस्तु खरीद के लेके आ गए और उसको 500 में बेच दी। इसका मतलब हमें क्या हुआ? लॉस हो गया। हमने अधिक में खरीदा और कम में बेच दिया। अब अधिक में खरीद के कम में बेच रहे, इसका मतलब लॉस हो रहा, और अधिक में खरीद रहे, इसका मतलब कॉस्ट प्राइस ज्यादा है, अधिक है। इसका मतलब लॉस जब होगा तब हम कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस करेंगे। बोलो समझ में आएगी नहीं? भाई जो चीज ज्यादा होगी उसमें से छोटी चीज माइनस होगी। तो प्रॉफिट कब होगा? जब सेलिंग प्राइस माइनस सीपी, मतलब कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस हो जाएगी, और यहां पर कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस हो जाएगी। ठीक। अब यहां पर समझने वाली बात यह है कि जैसे कि मैं कोई 1000 में कोई चीज खरीद के लाया, 800 में बेच दी, या 1000 में कोई चीज खरीद के लाया 1200 में बेच दी। इसका मतलब यहां पर आपसे ये पूछ ले कितने परसेंटेज आपको प्रॉफिट हुआ, कितने परसेंटेज आपको लॉस हुआ। भाई नॉर्मल सी बात है, आपको समझ में आ जाएगी, लेकिन परसेंटेज वाइज आपसे पूछ ले परसेंटेज लॉस कितना, परसेंटेज प्रॉफिट कितना है, तो उसके लिए हम क्या करें? प्रॉफिट इज इक्वल टू प्रॉफिट निकालने के लिए हमको एसपी माइनस सीपी करना पड़ेगा, लेकिन प्रॉफिट परसेंट निकालने के लिए हमारा फॉर्मूला है प्रॉफिट अपॉन सीपी इंटू 100। मैंने बार बार एक बात बताई है कि जब भी परसेंटेज में आपको आंसर चाहिए हमेशा मल्टीप्लिकेशन में क्या जाता है बेटा? 100 जाता है। परसेंटेज में जब भी आंसर चाहिए मल्टीप्लिकेशन में क्या जाता है? 100। अब हमारे को प्रॉफिट परसेंट निकालना है तो प्रॉफिट निकालना पड़ेगा, और प्रॉफिट कैसे निकाला जाता है? एसपी माइनस सीपी। तो प्रॉफिट अपॉन सीपी इंटू 100। अब किसी के दिमाग में साहब नीचे हमेशा क्या सीपी रहेगा? बिल्कुल सीपी रहेगा। भाई हम कोई चीज खरीद कर ही नहीं लाएंगे, भाई किसी वस्तु के लिए हम काम ही नहीं कर रहे हैं तो हमारे को ना तो प्रॉफिट होगा ना लॉस होगा। लेकिन हम कोई चीज खरीद के लाएंगे, उसी पे हमारा प्रॉफिट और लॉस जो है वो दिखेगा। अब यहां पर
अगर लॉस परसेंट की बात करूं तो लॉस परसेंट इज इक्वल टू लॉस अपॉन सीपी इंटू 100। यहां पर भी सीपी रहेगा भाई, प्रॉफिट लॉस सब जो है वो कॉस्ट प्राइस पे रहेगा। हम कोई चीज खरीद के लाए, अगर कम में लाए अधिक में बेच दी तो भी हम कम में लाए थे, इस कारण से हमको प्रॉफिट हो गया अधिक में बेचने के कारण। और हम यदि अधिक में खरीद के लाए और कम में बेच दी, इसका मतलब हमको लॉस होगा, इसका मतलब खरीदने पर ही सब काम हुआ। तो मेरे दोस्तों हमेशा ये ध्यान रखना है आपको कि प्रॉफिट परसेंट और लॉस परसेंट जब भी निकालते हैं, हम प्रॉफिट और लॉस तो ऊपर रखे हैं, लेकिन नीचे हमेशा हमारा क्या रहेगा, सीपी रहेगा, कॉस्ट प्राइस रहेगा। और परसेंटेज में आंसर निकालने के लिए मल्टीप्लिकेशन हमेशा किससे करेंगे बेटा, 100 से। बोलो समझ में आया? उतार लीजिए इसको। अच्छा, अगले क्वेश्चन की बात करें यहां पर, ए साइकिल वाज परचेज फॉर रेस 1600 एंड सोल्ड फॉर रेस 1400, फाइंड द लॉस। समझने वाली बात यहां पर ये है, परचेस करना मतलब भी कॉस्ट प्राइस एक तरीके से खरीदने के बराबर है। परचेस करना मतलब खरीदना, सोल्ड मतलब बेचना। सोल्ड मतलब क्या, बेचना। यहां समझने वाली बात है कि हमारे लिए कॉस्ट प्राइस यहां सीपी है 1600, सोल्ड जो राशि है मतलब क्या है, एक साइकिल जो है एक व्यक्ति ने 1600 रुपए में खरीदी, हिंदी मीनिंग इसका ये कहता है, और 1400 रुपए में बेच दी, तो उसे कितने रुपए का लॉस हुआ, फाइंड द लॉस। तो यहां पर कॉस्ट प्राइस जो है वो 1600 है और सेलिंग प्राइस जो है वो 1400 है। 1600 रुपए में साइकिल खरीदकर 1400 रुपए में बेच दी, इसका मतलब लॉस हो गया। और लॉस इज इक्वल टू क्या होता है मेरे दोस्तों, एसपी माइनस सीपी या सीपी माइनस एसपी। बिल्कुल ऑब्वियसली सीपी ज्यादा है तो सीपी माइनस एसपी करेंगे। तो यहां पर 1600 माइनस 1400, यहाँ 16 में से 1600 में से 1400 गए, तो लॉस कितने रुपए का हुआ बेटा, 200 रुपए का लॉस हो गया। अब लॉस परसेंट और प्रॉफिट परसेंट के क्वेश्चन बाद में करेंगे, हम पहले एक एक क्वेश्चन यहाँ पे लॉस और प्रॉफिट पे देख लेते हैं, ठीक है। यहां पर बात करें मेरे दोस्तों, अगला क्वेश्चन जो है, फाइंड द गेन और लॉस। गेन और लॉस का मतलब ये कि यहां पर ये कहना चाह रहा है कि गेन आ रहा है तो गेन लिखे और लॉस आ रहा है तो लॉस लिखे। तो समझने वाली बात है, गेन और लॉस की बात करें तो यहां पर देखो एसपी कितना है 585, एसपी कितना है 585 और सीपी कितना है 485। तो एसपी ज्यादा है सीपी ज्यादा है, एसपी ज्यादा है। अब जब एसपी ज्यादा होगा तो ऑब्वियसली यहां पर क्या होगा, प्रॉफिट होगा लॉस, प्रॉफिट होगा। तो प्रॉफिट होगा, इसका मतलब प्रॉफिट के लिए हम एसपी माइनस सीपी करेंगे और एसपी 585 माइनस 485 करेंगे। तो ये आंसर कितना हो गया, 100, और 100 रुपए का यहां पर क्या हो गया बेटा, प्रॉफिट हो गया। बोलो समझ में आया कि नहीं? छोटे छोटे क्वेश्चन है, अभी से शुरुआत की अपन ने, इस तरीके से अपन काम करेंगे। अगले क्वेश्चन की बात करें, फाइंड द गेन परसेंट। गेन परसेंट एक तरीके से प्रॉफिट परसेंट ही कहलाता है। अब देखो हमने एक प्रॉफिट और एक लॉस पे बात कर ली है, प्रॉफिट परसेंट पे अब क्वेश्चन आया है, थोड़ा इससे आगे जो है क्वेश्चन आया है। अब यहां समझने वाली बात है एसपी और सीपी। एसपी मतलब सेलिंग प्राइस 140 और कॉस्ट प्राइस है 125। इसका मतलब 125 में कोई वस्तु खरीदकर 140 में कोई उस वस्तु को हम बेच रहे हैं, तो यहाँ पे हमको क्या हो रहा है बेटा, प्रॉफिट हो रहा है। और प्रॉफिट इज इक्वल टू होता है एसपी माइनस सीपी, 140 माइनस 125, यहाँ पर 15 जो है वो प्रॉफिट हो रहा है, 15 का प्रॉफिट हो रहा है। लेकिन यहां हमको गेन परसेंट निकालना है, प्रॉफिट परसेंट निकालना है। तो प्रॉफिट परसेंट निकालने के लिए हम क्या करेंगे, फॉर्मूला हमको बार बार लिखना है ताकि हम कोई भी चीजें भूले नहीं। प्रॉफिट परसेंट इज इक्वल टू, प्रॉफिट मतलब वही गेन अपॉन सीपी इंटू क्या करेंगे 100। अब प्रॉफिट यहां पर हमारे को हुआ 15। अब नीचे हमेशा क्या रहेगा, सीपी, और सीपी कितना है बेटा 125 मल्टीप्लाई बाय 100। अब देखो इसको काटेंगे, अब काटना आपको आना चाहिए। 5 के टेबल से भी ये दोनों भी कट रहे, ये दोनों भी कट रहे। 25 की किसी को टेबल आती है, ये दोनों इससे भी कट जाएंगे, इससे भी कट जाएंगे। तो 25 के टेबल से ज्यादा आसान होगा, है ना। 25 के अगर टेबल से काटूं तो 25 5 जा 125 होता है और 25 4 जा 100 होता है। मैं 5 के टेबल से भी और अलग से आपको काटने सिखा, एक बार इससे बात करें। अब ये दोनों कट गए। अब यहां समझने वाली बात है, 5 3 जा 15, ये 0 ऐसे कैसे यहां रख दोगे, और ये कितना हो गया बेटा, यहां पर समझने वाली बात है। देखो यहां क्या हुआ,
भाई 5 की टेबल से 25 की टेबल से काटा हमने, वापिस इसको काटा, और 3 4 जा कितना हो गया, यहां पर देखो 125 ओपन रख दिया, और 3 4 जा कितना हो गया बेटा, 3 4 जा कितना होता है 12, 3 4 जा कितना होता है 12 होता है। अब यहां एक बार और देखो, अपन 25 की टेबल से आपको आसान नहीं लग रहा है, चलो 5 की टेबल से काटते हैं इसको, 5 की टेबल से काटते हैं, आपको कंफ्यूजन है कोई दिक्कत नहीं। देखो यहां पर समझने वाली बात है, हमने 150 रख दिया था जबकि क्या था वहां 15, गलती हो गई थी, ठीक है ओके। तो यहां 15 जो है ये रखेंगे अपन प्रॉफिट, और सीपी कितना है बेटा 125 इंटू क्या करूं 100 कर दूं, समझ में आई नहीं बात। अब यहां पर इसको 5 की टेबल से काटू या 25 की टेबल से, दोनों कट रहे हैं, 25 की टेबल से काटूंगा तो यहां पर 25 5 जा 125 और यहां पर 4 जा, ठीक, 5 3 जा कितना हो गया 15 और 3 4 जा कितना हो गया बेटा 12, तो यहां पर 12% जो है उसको क्या हो गया बेटा प्रॉफिट हो गया। बोलो समझ में आई कि नहीं बात, इस तरीके से। अगले क्वेश्चन की बात करें बेटा, यहां पर बुक्स वर बॉट फॉर रेस। अब देखो बॉट शब्द यूज आया है यहाँ पे, इसका मतलब भी होता है खरीदना, वोट करना मतलब क्या खरीदना। फॉर रेस 2000 एंड सोल्ड फॉर रेस 2500, फाइंड द गेन परसेंट। अब गेन परसेंट निकालना है तो यहां पर भी सीपी हमारे लिए 2000 है, एसपी हमारे लिए 2500 है। भाई 2000 की चीज को हमने 2500 रुपए में बेच दिया तो हमको यहां पर क्या हुआ बेटा लॉस हुआ, प्रॉफिट प्रॉफिट हुआ, कितने रुपए का हुआ 500 रुपए। वही एसपी माइनस सीपी 2500 माइनस 2000। अब देखो आपको यहां पर गेन परसेंट या प्रॉफिट परसेंट निकालने के लिए फॉर्मूला है, प्रॉफिट परसेंट बार बार लिखना है फॉर्मूला, प्रॉफिट परसेंट इज इक्वल टू प्रॉफिट अपॉन सीपी इंटू 100। आई बात समझ में। प्रॉफिट जो है हमारा वो 500 रुपीज का है, सीपी कितना है 2000 इंटू क्या करो 100, 2 जीरो से 2 जीरो, 0 से 0, 2 को काटेंगे 15 से हाफ, इसका 25% जो है यहां पर इसका गेन परसेंट जो है आया है। बोलो समझ में आएंगे, और आप सबके आंसर आया बेटा, ठीक है। इसी तरीके से अपने को काम करना है। अच्छा अगले क्वेश्चन की बात करें मेरे दोस्तों, फाइंड द लॉस परसेंट। अब देखो लॉस परसेंट निकालना है इस क्वेश्चन में, तो लॉस परसेंट के लिए दो हमने गेन परसेंट प्रॉफिट परसेंट पे क्वेश्चन किए, अब दो क्वेश्चन हम लॉस परसेंट पे करते हैं, समझ में आए। अब लॉस परसेंट के लिए हमको पहले लॉस निकालना पड़ेगा, और लॉस कब होगा जब कॉस्ट प्राइस ज्यादा होगी, सेलिंग प्राइस कम होगी। तो यहां पर लॉस इज इक्वल टू सीपी माइनस एसपी। अब 384 माइनस 288, अब इसको माइनस करेंगे तो यहां पर देखो 14 में से 8 गए तो 6 आया, और यहाँ पे 18 9 96 आ रहा बेटा, ठीक है 96 आ गया। अब यहाँ पर 96 जो है लॉस हो गया, अब लेकिन अपने को लॉस परसेंट निकालना है, और लॉस परसेंट का फॉर्मूला बार बार अपने को लिखना है ताकि हम एग्जाम तक नहीं भूले। लॉस इज इक्वल टू लॉस परसेंट इज इक्वल टू लॉस अपॉन सीपी इंटू 100। लॉस कितना है बेटा 96 इंटू अपॉन सीपी, सीपी कितना दे रखा है 384 इंटू 100। अब देखो आपको 2 की टेबल आती है तो 2 की टेबल से कटेंगे, कैसे कटेंगे, देखो ये 5 की टेबल से नहीं कटेगा, 5 की टेबल से वही कटता है जिसके पीछे संख्या के पीछे 5 लगा हो और या 0 लगा हो। अब देखो ये 5 की टेबल से कटेगा लेकिन ये 5 की टेबल से नहीं कटेगा। अब समझने वाली बात है कि 96 और 384 आया, ये 6 है और नीचे इसके पीछे 4 है। आप 2 की टेबल से इसको काटने का प्रयास करो। अब 2 की टेबल से कैसे काटेंगे बेटा उसको समझना, फिर बाद में देखेंगे छोटा बड़ा जिसको भी करना है। देखो मैं थोड़ा नीचे लिख देता हूं इसको ताकि अपने काटने में कोई समस्या नहीं हो। सबका ध्यान इधर होना चाहिए क्योंकि आप सभी स्टूडेंट जो है अभी आए हैं, जो अपना नया बैच स्टार्ट हुआ है, तभी आप 7 अप्रैल से आए हो, लेकिन आपको धीरे धीरे जो काटना आप सीख रहे हो उसी चीज को अपने को कंटिन्यू सीखते जाना है। और कैसे इसको सीखेंगे बेटा, आप चाहो तो इसको भी 2 की टेबल से काट सकते हो, लेकिन इसको काटेंगे 2 2 जा 4, लेकिन 8 तक जाना है, 2 4 जा 8 9 है, तो 2 4 जा 8 तक आ गए। रिमाइंडर कितना बचा अपना 1 आगे वाले से मिला 16 बन गया, 1 आगे वाले से मिलते क्या हो गया 16 बन गया, 16 बन गया, तो 2 8 जा 16, और 96 का हाफ भी 48 होता है, ये भी समझना। 2 की टेबल से इसको काटेंगे, 2 1 जा 2, रिमाइंडर बचा 1 18 बन गया, 2 9 जा 18, 4 है, 2 2 जा 4। बोलो समझ में आएगी। अब यहां पर 2 की टेबल से फिर अपन काट सकते हैं इसको, 2 2 जा 4 और 2 4 जा 8,
टू की टेबल से 2 9 जा 18 और 2 6 जा। अब समझने वाली बात है, देखो ये भी 2 की टेबल से आगे भी कट रहे हैं, और अगर देखें तो ये दोनों जो है 12 की टेबल से कट रहे हैं। 12 की टेबल से कैसे? 12 2 जा कितना होता है 24, और 12 8 जा कितना होता है 96। 2 की टेबल से 8 को काटेंगे 4 बार, और 100 को 4 से कटेंगे, 4 100 से कटेंगे 25, 4 का 100 होता है, तो हमारा लॉस परसेंट कितना आ गया बेटा 25%। कुछ बच्चों के आंसर आया, बहुत अच्छा बेहतरीन प्रदर्शन है। इस तरीके से स्टार्टिंग से ही बहुत अच्छा है। ठीक है बेटा। हाँ जी, इधर देखेंगे अगले क्वेश्चन की बात करें। विकी बॉट ए बाइसिकल फॉर रेस 3000 एंड सोल्ड इट फॉर रेस 2700, व्हाट वाज हिज लॉस और गेन परसेंट। देखो यहां पर अपने को समझना है कि विकी ने एक बाइसिकल जो है वो 3000 में खरीदी और उसको जो है 2700 रुपए में 2700 रुपए में बेच दी, तो उसे लॉस हुआ है प्रॉफिट। पहले तो ये समझेंगे, तो भाई 3000 में कोई साइकिल खरीदी और खरीदकर उसको 2700 में बेच दी, इसका मतलब लॉस हुआ प्रॉफिट हुआ? यहाँ पे लॉस हुआ भाई। 3000 की वस्तु है, साइकिल है, सॉरी, कॉस्ट प्राइस यहाँ पे 3000 है साइकिल का, और सेलिंग प्राइस जो है वो 2700 है। इसका मतलब यहाँ पर उसको तो 300 का नुकसान हो गया। अब लो नुकसान कैसे हुआ? क्योंकि यहाँ पर सीपी माइनस एसपी करेंगे, लॉस हुआ, और लॉस और गेन लिखा हुआ। इसका मतलब आप कंफ्यूज नहीं होना कि लॉस और गेन दोनों निकालने के, नहीं, यहाँ पर वो यूं कहना चाहता है कि लॉस है तो कितना है, गेन है तो कितना है, दोनों में से जो भी आ रहा है वो निकालना है। तो यहाँ पर देखो विकी ने बाइसिकल जो है वो 3000 रुपए में खरीदी और 2700 में बेच दी, इसका मतलब यहाँ पर लॉस हो गया मुझे 300 का। लेकिन यहाँ पर मुझे निकालना है लॉस परसेंट, और लॉस परसेंट निकालने के लिए लॉस अपॉन सीपी इंटू 100, और लॉस कितना है बेटा 300 का, सीपी रखेंगे 3000 यहां पर इंटू 100। बहुत आसान था, काटने में भी कोई दिक्कत नहीं थी। यहाँ पे 2 0 से 2 0, 0 से 0 और 3 10 30, 10% जो है यहां पर क्या हुआ बेटा, लॉस हुआ है, इसका आंसर है। बोलो समझ में आई कि नहीं बात?